नमस्कार दोस्तों, मैं शशवीर पवार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में समय समय पर कई आंदोलन होते ही रहते हैं। हाल ही में पंजाब हरियाणा बॉर्डर में किसानों द्वारा अनाज मूल्य वृद्धि को लेकर भी आंदोलन किया गया था और ऐसे कई आंदोलन भारत में होते ही रहते हैं। आंदोलनों की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध जन आंदोलनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले नंबर पे आता है कुली बेगार आंदोलन। आप जान लीजिए कुली बेगार कहते किसको हैं। जब आम आदमी से कुली का काम करवाया जाता है, वो भी उनकी बिना मेहनताना दिए हुए, तो उसे कहते हैं कुली बेगार। अंग्रेज़ी शासन काल में जो अंग्रेज़ों के अधिकारी हुआ करते थे, उनके ऐशो आराम के लिए, उनके सामान ढोने के लिए उनको कुली दिए जाते थे। कुली होते थे गाँव के लोग, समाज के लोग। इन कुलियों का एक रजिस्टर में ब्यौरा या नाम दर्ज किया जाता था जिसे बेगार रजिस्टर कहा जाता था और इस रजिस्टर की जिम्मेदारी गांव के मुखिया यानी कि प्रधान या फिर जमींदार या पटवारी के हाथों में होती थी। कुछ समय बाद जनता में असंतोष बढ़ने लगा। असंतोष बढ़ने का कारण क्या था? गांव के मुखिया जैसे प्रधान, जमींदार या पटवारी ये अपने निजी स्वार्थ को लेकर इस कुरीति को बढ़ावा देने लगे। कुलियों का शारीरिक और मानसिक रूप से दोहन किया जा रहा था। 1913 में निवासियों के लिए इस प्रथा को अनिवार्य कर दिया गया। आंदोलन की अगुवाई बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर्व के अवसर पर कुली बेगार की शुरुआत की गई। अलग अलग गांव से आए लोगों के हुजूम ने इसे एक विशालकाय प्रदर्शन में बदल दिया। आंदोलन शुरू होने से पहले ही जिला अधिकारी द्वारा हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे व चिरंजी लाल को नोटिस थमा दिया गया, लेकिन इस नोटिस का उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पवित्र सरयू नदी का जल लेकर बागेश्वर के बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर सभी लोगों ने शपथ ली और गांव के प्रधान अपने साथ कुली रजिस्टर लेकर आए थे। शंख ध्वनि और भारत माता की जयकारों के साथ इन कुली रजिस्ट्रारों को फाड़कर संगम में प्रवाहित कर दिया गया। यहीं से इस कुप्रथा का अंत हुआ। इस सफल आंदोलन के बाद जनता ने बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि दे दी थी। नंबर दूसरा है चिपको आंदोलन। पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जान दे देना, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देना, यही चिपको आंदोलन का मतलब है। 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के करीब 680 हेक्टेयर जंगल ऋषिकेश के एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया। इसके अंतर्गत जनवरी 1974 में रैणी गांव के 2459 पेड़ों को चिन्हित किया गया। 23 मार्च को रैणी गांव में पेड़ों का कटान किए जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं को नेतृत्व किया। प्रशासन ने सड़क मार्ग के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने के लिए 26 मार्च की तिथि तय कर दी थी, जिसे लेने के लिए सभी को चमोली जाना था। इसी बीच वन विभाग ने सुनियोजित चाल के तहत जंगल काटने के लिए ठेकेदार को निर्देशित कर दिया। इसी योजना के तहत श्रमिक रैणी गांव की ओर चल पड़े। इस हलचल को एक लड़की द्वारा देख लिया गया और उसने तुरंत इसे गौरा देवी को अवगत करा दिया। गांव में उपस्थित 21 महिलाओं और कुछ बच्चों के लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। ठेकेदार व जंगलात के आदमी उन्हें डराते और धमकाते रहे, लेकिन इन धमकी का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उन्होंने गांव की महिलाओं का गोलबंद किया। गोलबंद यानी कि एक गोल घेरा बनाया और पेड़ों से चिपक गए। जब सैकड़ों की तादाद में उन्होंने महिलाओं को पेड़ों पर चिपके हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा और इस तरह यह विरोध चलता रहा। चिपको का यह आंदोलन जल्द ही दूसरे इलाकों में भी फैल गया। टिहरी से यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए 5000 किलोमीटर लंबी ट्रांस हिमालय की पदयात्रा की। आखिर सरकार ने एक समिति बनाई, जिसकी सिफारिश पर इस क्षेत्र में जंगल काटने पर 20 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस आंदोलन का घोषवाक्य है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार।
मिट्टी, पानी और बयार, जीवन रहने का आधार। नंबर 3 है मैती आंदोलन। उत्तराखंड राज्य में मैत शब्द का अर्थ होता है मायका और मैती शब्द का अर्थ होता है मायके वाले। इस पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत 1994 में चमोली के ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता कल्याण सिंह रावत जी द्वारा की गई। इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन से मिली। जब सरकारी वृक्षारोपण अभियान विफल हो रहे थे, इन हालात को देखते हुए उनके मन में यह बात आई कि जब तक हम लोगों को भावनात्मक रूप से सक्रिय नहीं करेंगे, तब तक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकते। इस आंदोलन के तहत रावत जी ने सबसे पहले स्कूली बच्चों को प्रेरित किया, गांव के लोगों को प्रेरित किया। इस आंदोलन के तहत गढ़वाल के किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय मैती बहनों द्वारा दूल्हा दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान पर ले जाकर फलदार पौधा दिया जाता है। वैदिक मंत्रों द्वारा दूल्हा इस पौधे को रोपित करता है तथा दुल्हन इसे पानी से सींचती है। फिर ब्राह्मण द्वारा इस नव दंपति को आशीर्वाद दिया जाता है। दूल्हा अपनी इच्छा अनुसार मैती बहनों को पैसे भी देता है। आज जब भी गढ़वाल में कोई भी शादी का कार्यक्रम होता है तो शादी के कार्ड में मैती कार्यक्रम का जिक्र भी जरूर होता है। कनाडा में मैती आंदोलन की खबर पढ़कर वहां के पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड कल्याण सिंह रावत से मिलने गौचर आई थी। मैती परंपरा से प्रभावित होकर कनाडा सहित अमेरिका, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, चीन, थाईलैंड और नेपाल में भी विवाह के मौके पर पेड़ लगाए जाने लगे। नंबर 4 है डोला पालकी आंदोलन। सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों के इस आंदोलन का उद्देश्य दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। इससे पहले उन्हें शादी पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। इस आंदोलन के खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास आंदोलन के बाद शिल्पकारों को यह अधिकार मिला। नंबर 5 में आता है टिहरी राज्य आंदोलन। 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी आदि के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई और आंदोलन का विस्तार हुआ। मई 1944 में श्रीदेव सुमन अनिश्चितकाल भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारत की आज़ादी के बाद टिहरी के सकलाना में राज्य के खिलाफ विद्रोह फूट गया और परिस्थिति को भांपकर राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 को विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त उत्तर प्रदेश जिला बन गया। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख जन आंदोलन। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।